नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में और मेरे YouTube चैनल रोमर राज 001 पे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय राज सिंह। आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि डॉक्यूमेंट्स को लेके मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आज की वीडियो खास है डॉक्यूमेंट्स के लेके। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपसे निवेदन भी करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो आने वाली वीडियोज़ होती है उनका आपके पास नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, सबसे पहले एक हमारे पास लीगल पासपोर्ट जिसपे सरनेम होना मैंडेटरी होता है। कुछ कंट्रियां नहीं भी मांगती है सरनेम। उसके अलावा दोस्तों, आपको नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। मैं ड्राइविंग को लेके बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कुछ कंट्री सबमिशन के टाइम आपसे पुलिस वेरिफिकेशन PCC भी मांगती है, जो कि पासपोर्ट ऑफिस वाली होनी चाहिए या पोस्टल नोटरी होनी चाहिए। दोस्तों, इसका प्रोसेस भी बताता हूँ साथ में। सबसे पहले आपका एजेंट, एजेंसी या कंपनी कोई भी ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपका वर्क परमिट अप्लाई करती है। वो वर्क परमिट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होके आता है। अप्रूव होके आने के बाद में फिर आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। कुछ एम्बेसीज, कंट्री की एम्बेसीज, वो हेलो वेरिफिकेशन भी करती है। उसमें आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उसके पास आपकी डिटेल भेजी जाती है और वो पता करती है कि ये कैंडिडेट आपके यहाँ नौकरी करता था, इसका कैसा काम करने का तरीका था, क्या था, कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया, ड्रिंक एंड ड्राइविंग तो नहीं है, कोई चालान तो नहीं किया। वो सारा करने के बाद में आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट होता है। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट में आपके फिंगर्स लिए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होकर डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, आपका पासपोर्ट एम्बेसी में जाता है, पासपोर्ट पे वीज़ा लगने के बाद आता है। उसके बाद दोस्तों आपकी जर्नी की शुरुआत होती है। पासपोर्ट पे वीज़ा लगने के बाद अपने RTO ऑफिस से ध्यान देने वाली चीज़ है, अपने RTO ऑफिस से IDP लेनी होती है। IDP हमारे राजस्थान में ये बुकलेट वाली IDP मिलती है। साथ में दोस्तों इस IDP में सारी कैटेगरियां भी मार्क होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट है तो मैं उनको थोड़ा नंबर होते हैं, मैं दिखा नहीं सकता, गाइडलाइन है। ये सारी कैटेगरियां मार्क होनी चाहिए। जैसे ट्रक ट्रेलर की सारी कैटेगरियां मार्क है, बस की मार्क है, ये सारी मेरे में मार्क है। इसके अलावा दोस्तों एक डॉक्यूमेंट होता है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट। इसमें आपका सारा डाटा होता है लाइसेंस का। इसको भी नोटरी पोस्टल कराना ना भूलें। दोस्तों, इसके बाद में आप यहाँ आते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपका कोड 95 बनता है। आप देख सकते हैं मेरा ये कोड 95 है। मैंने इसके नंबर छिपाए हुए हैं। मेरे पास D, DE, C और CE कैटेगरी का है। उसके बाद में आपकी बनती है दोस्तों TRC। इसके भी मैं नंबर छिपाऊंगा साथ में। ये ऐसे कुछ TRC होती है। इसके बाद में TRC बनने के बाद में आपका बनता है रेड पेपर। रेड पेपर जो कि गवर्नमेंट बना के देती है, लिथुएनियन गवर्नमेंट बना के देती है, आपका एम्प्लॉयर बनवा के देता है। और उस रेड पेपर के बिहाफ पे आप आगे गाड़ी चलाते हैं। वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा रेड पेपर है। रेड पेपर बनने के बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। ये मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में आपका ये आपके रोड ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग डिक्लेरेशन बनता है। इसमें हमारी कंपनी की सारी गाड़ियों के नंबर है। आप देख सकते हैं पीछे सारी गाड़ियों के नंबर लिखे हुए हैं। और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, अलग अलग सर्टिफिकेट है जो अलग अलग कंट्री में मेरे को कंपनी ने पोस्ट किया हुआ है कि मैं इन कंट्री में इनकी गाड़ी चला सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों टैकोग्राफ बनता है। फिर उसके बाद एक मेडिकल कार्ड बनता है आपका। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ के लिए मैंडेटरी होते हैं। इनका प्रोसेस क्या होता है, कितना पैसा लगता है, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। दोस्तों, वीज़ा सबमिशन होता है 10-1 हज़ार रुपये के आसपास सबमिशन की फ़ीस लगती है। 7-7.5 हज़ार रुपये का आपको एक इंश्योरेंस कराना पड़ता है। उसके अलावा कोड 95 दोस्तों जनरली 250 यूरो इसकी फ़ीस होती है। 250 यूरो लगते हैं, कोड 95 बनता है। उसके बाद TRC 320 यूरो लगते हैं, TRC बनती है। उसके बाद करीबन 50 रुपये लगते हैं आपका। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ मैं भूल गया था, आपका मेडिटेशन लेटर इशू होता है 50 यूरो जिसका कंपनी लेती है। उसके बाद TRC आपकी अप्लाई होती है। TRC के बाद रेड पेपर बनता है 50 यूरो उसका लगता है। उसके बाद में टैकोग्राफ कार्ड बनता है 42 यूरो उसका लगता है। उसके बाद आपका एक ये जो मेडिकल कार्ड है, मेडिकल कार्ड बनता है 42 यूरो करीब, इसका भी लगता है। उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट भी रखना ज़रूरी होता है, जिसके अंदर यूरोपियन बैंक अकाउंट, जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है। ये सारे डॉक्यूमेंट बनने के बाद में आप गाड़ी पे आते हैं। कुछ कंपनियां जब आप को सेलेक्ट कर लेती है उसके बाद इन हाउस ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको टैकोग्राफ के बारे में, नेविगेशन के बारे में, CMR के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है और आपको वहीं बेस पे, कंपनी बेस पे तैयार किया जाता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद में लगभग 99% कंपनियां आपको किसी दूसरे ड्राइवर के साथ भेजेगी
आपको 1 महीने तक वो ट्रेनिंग देगा, सारी चीज़ें सिखाएगा, आपकी सैलरी चालू रहती है। उसके बाद आपको पर्सनल आपकी गाड़ी मिल जाएगी। अगर कंपनी में क्रू ड्राइविंग मतलब 2 ड्राइवर चलाते तो आप दूसरे अपने पार्टनर के साथ गाड़ी चलाएँगे, अगर सिंगल चलते तो आप अपनी गाड़ी लेके चलेंगे। तो कुछ इस तरीके का ये सारा प्रोसेस होता है और पूरी प्रक्रिया होती है। दोस्तों मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं किया है, सब कुछ मैंने इसका बताया है। तो दोस्तों मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें, मेरी वीडियो को पूरा देखें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। अगली वीडियो किस टॉपिक पे डालूँ मुझे बताना, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होता हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे। आप सभी का फिर से एक बार दिल से हार्दिक धन्यवाद। आपने मेरी पहली वीडियो को अच्छा प्यार दिया, लाइक किया और बहुत सारे भाई मेरे से जुड़े भी हैं। इसी तरीके से आपसे मैं आपका प्यार चाहता हूँ। नमस्कार।